श्रीलंका में स्पीकर महिंदा अभय वर्धना ने संभाले अस्थायी राष्ट्रपति का पदभार। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे। स्पीकर के घर पर हुई सर्वदलीय बैठक, 30 दिन में नए राष्ट्रपति के चुनाव का फैसला हुआ। सर्वदलीय बैठक में हुआ फैसला, राष्ट्रपति के चुनाव तक सभी दलों की होगी सरकार। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने दिया पद से इस्तीफा। 2 मंत्री हरीन फर्नांडो और मनुषा नानायाकारा ने भी इस्तीफा दिया। रानिल विक्रमसिंघे ने किया ट्वीट, नागरिकों की सुरक्षा के लिए सर्वदलीय सरकार की सिफारिश को स्वीकार करता हूं। सेना प्रमुख जनरल शवेंद्र सिल्वा ने की है जनता से अपील, देश में शांति बहाली के लिए करे सेना और पुलिस का सहयोग। प्रदर्शनकारियों का पीएम रानिल विक्रमसिंघे के निजी घर पर प्रदर्शन, रात में घर को आग के हवाले किया। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने राष्ट्रपति भवन छोड़ा, देश छोड़कर भागने का भी दावा किया जा रहा है। राष्ट्रपति का एक काफिला एयरपोर्ट और दूसरा काफिला समुद्र की तरफ गया। गोटाबाया कहां गए, अभी इसकी जानकारी नहीं है। श्रीलंका में शनिवार की सुबह से शुरू हुआ प्रदर्शनकारियों का हंगामा, नाराज भीड़ ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के बेडरूम में घुसे, बेड पर बैठकर खिंचवाई तस्वीरें। राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल पर पहुंचे प्रदर्शनकारी पूल में कूदकर नहाते दिखे। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के किचन में भी घुसे, खाने पीने का सामान लूटा। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन के ड्राइंग रूम पर भी कब्जा किया, पर्सनल कपड़े लूट कर ले गए। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों को मिला बौद्ध भिक्षुओं का समर्थन, बौद्ध भिक्षुक भी प्रदर्शन में शामिल हुए, बैरिकेड फांदकर नेतृत्व दिया। प्रदर्शनकारियों को मिला पुलिस वालों का साथ, 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों के साथ जुड़े। क्रिकेटर सनत जयसूर्या और कुमार संगकारा ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। सनत ने प्रदर्शनकारियों के साथ तस्वीर भी शेयर की। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, सुरक्षा बलों ने किया आंसू गैस का इस्तेमाल, दर्जनों लोग घायल हुए। कोलंबो में प्रदर्शनकारियों ने विपक्षी सांसद रजिता सेनारत्ने पर भी हमला किया, पुलिस ने सांसद को बचाया। अमरनाथ मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी, सेना और एनडीआरएफ की टीम हाईटेक गैजेट की मदद से कर रही है तलाश। अमरनाथ हादसे में मरने वालों की तादाद 16 तक पहुंची, 40 लोग लापता, 15,000 लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए। एयरफोर्स ने राहत और बचाव के लिए 8 हेलीकॉप्टर मी-17 हेलीकॉप्टर से चलाया जा रहा है ऑपरेशन। 1-2 दिन में शुरू हो सकती है अमरनाथ यात्रा, सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह का बयान। अमरनाथ हादसे में घायल 35 श्रद्धालुओं को हॉस्पिटल से मिली छुट्टी, 17 लोगों का चल रहा इलाज। श्रीनगर के SKIMS हॉस्पिटल पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, अमरनाथ हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राहत और बचाव कार्य को लेकर हाई लेवल बैठक की। हादसे में मारे गए लोगों की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा। पीएम मोदी आज सूरत नेचुरल फार्मिंग कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 11:30 बजे चलेंगे। कॉन्क्लेव में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहेंगे। प्राकृतिक कृषि को बढ़ाने को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। पीएम मोदी के विजन के मुताबिक हर एक ग्राम पंचायत में 75 किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए दी गई है ट्रेनिंग और पूरे जिले में 41,000 किसान को मिला है प्रशिक्षण। पीएम मोदी 12 जुलाई को पटना और देवघर जाएंगे। पटना में बिहार विधानसभा के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी स्मृति स्तंभ का करेंगे उद्घाटन। कोविड प्रोटोकॉल के साथ होगा संसद का मानसून सत्र, राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने जानकारी दी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का आज पंढरपुर दौरा, रुक्मिणी विठ्ठल मंदिर में जाकर करेंगे पूजा। राज्य चुनाव आयोग ने दी एकनाथ शिंदे को पूजा की इजाजत। पंढरपुर में नगर निगम चुनाव की वजह से लागू है आदर्श आचार संहिता। पुणे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान, बोले मैं अपने मुख्यमंत्री पद का उपयोग राज्य के लोगों को न्याय दिलाने के लिए करूंगा। सीएम एकनाथ शिंदे का दावा, हमारी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, अगला चुनाव भी हम ही जीतेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस का बयान, मैं पूरी तरह से शिंदे के साथ हूं, मुख्यमंत्री ही नेता होता है। संजय राउत का फिर बागियों पर अटैक, गद्दारी करने वाले बीजेपी को शिंदे अपना गुरु बनाया। दीपक केसरकर का बिना नाम लिए संजय राउत पर निशाना, कहा कि वो तन से शिवसेना में, मन से एनसीपी में। दिल्ली में आज एनडीए नेताओं की होगी मीटिंग, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रणनीति पर होगी चर्चा। देश भर में आज मनाई जा रही है बकरीद, लोगों में उत्साह का माहौल, मस्जिदों के बाद सुरक्षा सख्त। त्योहारों को देखते हुए लखनऊ में धारा 144 लागू की गई, प्रशासन ने लिया फैसला। बकरीद से पहले यूपी पुलिस ने प्रदेश में बढ़ाई सुरक्षा, मुस्लिम समुदाय से सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं को ना काटने की अपील। सीएम योगी ने बकरीद की बधाई दी, कहा कि कोरोना काल में सावधानी के साथ मनाएं त्यौहार। मेरठ में ईद को लेकर दुकानदारों और ग्राहकों में दिख रहा है उत्साह, महंगाई को लेकर बता रहे हैं वजह। महाराष्ट्र के परभनी में ईद को लेकर लोगों में उत्साह, बाजारों में दिखी रौनक। महाराष्ट्र के कई जिले भारी बरसात की चपेट में, विदर्भ के अमरावती में कई गांव पानी में घिरे। बारिश की वजह से महाराष्ट्र की आसन नदी उफान पर, हिंगोली जिले के कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी। नांदेड़ के बमानी में नदी में आई बाढ़ के चलते 2 मजदूर फंसे, एसडीआरएफ की टीम ने बोट के जरिए सुरक्षित बचाया। अगले 2 दिनों में तेलंगाना के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना, पूर्वोत्तर और उत्तर पश्चिमी जिलों में तेज बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है।
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के ऑरेंज अलर्ट के बीच सोलन में पहाड़ दरकने का सिलसिला शुरू। बारिश की वजह से हरिद्वार के कई जगहों पर जल भराव, आम लोगों की परेशानी बढ़ी। चंडीगढ़ के कई इलाकों में कल बारिश हुई, लोगों को गर्मी से राहत मिली। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर बारिश, मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का अनुमान जताया है। 11 जुलाई को पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस कॉन्फ्रेंस रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन। यूपी के लखीमपुर पुलिस ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ जारी किया वारंट, धार्मिक भावना भड़काने का आरोप। आतंकवाद को लेकर कांग्रेस पर जमकर बरसी बीजेपी, कहा कि सत्ता पाने के लिए आतंकवादियों से भी हाथ मिला सकती है कांग्रेस। हरियाणा को अलग विधानसभा भवन के लिए दी जाएगी जमीन, गृह मंत्री अमित शाह ने किया ऐलान। नोएडा में एनबीसीसी के पूर्व सीजीएम के घर सीबीआई और आईटी की रेड, करीब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी और ज्वेलरी बरामद की। पंजाब पुलिस ने अमृतसर के गांव में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया, सीमावर्ती इलाकों में भी अभियान शुरू। गुजरात के डांग में सापुतारा के पास बस दुर्घटना में 2 महिला यात्रियों की मौत, 50 यात्रियों को बचाया गया। देश में कोरोना के 18,840 नए केस मिले, 43 मरीजों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,760 मरीज मिले हैं, 24 घंटे में 5 की जान गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 544 नए मामले सामने आए हैं, 2 कोरोना पीड़ितों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने पीएम की तरफ तारीफ की, कहा कि कोरोना के बाद भारत ने 8% से अधिक जीडीपी ग्रोथ हासिल की है। चीन के शंघाई में सिनेमा हॉल खोले गए, कोरोना की वजह से 4 महीने से बंद थे। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत में यूक्रेन के राजदूत को बर्खास्त किया। जर्मनी, चेक गणराज्य, नॉर्वे और हंगरी के राजदूत भी बर्खास्त किए गए। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फ्रांस के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की यूक्रेन के दावे का समर्थन करने के लिए आभार जताया। यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंक्स को उड़ाने का दावा किया, एक वीडियो में शेयर किया। रूसी सेना ने चासिवियार में अमेरिकी हवाइजर तोपों के जरिए एक हैंगर को उड़ाने का दावा किया। यूक्रेनी सेना इस्तेमाल करती है अमेरिकी हवाइजर तोप्स। रूस ने ओडेसा में यूक्रेन के 2 हार्पून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम को तबाह किया। ब्रिटेन से यूक्रेन को मिला था हार्पून मिसाइल सिस्टम। ब्रिटिश सेना की ओर से शुरू की यूक्रेन सैनिकों के पहले ग्रुप की ट्रेनिंग, रूसी सेना का सामना करने के लिए ब्रिटेन दे रहा है ट्रेनिंग में मदद। यूक्रेन के खार्किव में रिहायशी इलाके में 2 मंजिला इमारत बनी, रूसी मिसाइल का निशाना, 6 लोग घायल हुए। खार्किव की सुरक्षा में जुटे यूक्रेनी सैनिकों ने एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम की जताई कमी, कहा कि रूसी मिसाइल को नष्ट करने के लिए नहीं है सिस्टम। रूस समर्थित विद्रोहियों ने यूक्रेन के डोनबास में शुरू की गेहूं की कटाई, डोनबास में रूस का है कब्जा। खार्किव के बार्विंकोव शहर में लोग घर वापस लौटे। शहर के मेयर ने लोगों की वापसी को उनके लिए बताया खतरनाक। यूक्रेन के दोनेत्स्क क्षेत्र से लोगों का पलायन जारी, विशेष ट्रेन से यूक्रेन के पश्चिमी हिस्सों में कर रहे हैं पलायन। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी और आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी उतरना शुरू, कीचड़ की सफाई में जुटा है प्रशासन। इजराइल में यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद में ईद की नमाज के लिए उमड़ी भीड़, क्लाउन्स ने बच्चों का मनोरंजन किया। अफगानिस्तान में भी ईद के मौके पर लोगों ने मस्जिद में नमाज अदा की। आर्थिक तंगी के बावजूद लोग मना रहे हैं खुशी। अडानी ग्रुप ने दूरसंचार स्पेक्ट्रम की दौड़ में शामिल होने की पुष्टि की, कहा कि इसका इस्तेमाल एयरपोर्ट्स और अपने व्यवसायों के लिए एक निजी नेटवर्क के रूप में करेगा। टाटा मोटर्स ने अपने यात्री वाहनों की कीमत में बढ़ोतरी की, कच्चे माल की बढ़ती लागत के प्रभाव में आंशिक रूप से कम करने की दलील। नितिन गडकरी ने अगले 5 साल में देश के सभी वाहनों में ग्रीन फ्यूल के इस्तेमाल का भरोसा जताया, कहा कि वाहनों में पेट्रोल की जरूरत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ट्रेंट ब्रिज में आज होगा टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरा और आखिरी टी20 मैच। शाम को 7 बजे खेला जाएगा मैच। भारत की नजर क्लीन स्वीप पर। टीम इंडिया ने शनिवार को टी20 सीरीज में इंग्लैंड को दी पटखनी, दूसरे टी20 में इंग्लैंड को 49 रनों से हराया। दूसरे टी20 में भारत ने इंग्लैंड को 171 रनों से लक्ष्य दिया था। इंग्लैंड की टीम 17वें ओवर में 121 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 46 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा 31 और ऋषभ पंत ने 26 रनों की पारी खेली। इंग्लैंड की तरफ से क्रिस जॉर्डन ने 4 विकेट झटके। रिचर्ड गिल्सन ने भी 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम शुरुआती झटकों से नहीं उबर पाई। पूरी टीम 17वें ओवर में 121 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की तरफ से मोइन अली ने सबसे ज्यादा 35 रनों की पारी खेली। डेविड विली ने 33 रन बनाए। भारत की तरफ से भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेट झटके। बुमराह और चहल ने 2-2 विकेट हासिल किए। हार्दिक और हर्षल पटेल को 1-1 विकेट मिला। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार बने प्लेयर ऑफ द मैच। भुवनेश्वर ने 3 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट झटके। रोहित शर्मा ने टी20 में पूरे किए 300 चौके। दुनिया के दूसरे और भारत के पहले खिलाड़ी बने। आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग ने लगाए हैं सबसे ज्यादा चौके। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया का विश्व रिकॉर्ड टी20 में दर्ज की लगातार 14वीं जीत। टी20 में लगातार सबसे अधिक मैच जीतने वाले कप्तान बने। श्रीलंका में हो रहे दूसरे टेस्ट में श्रीलंका की जवाबी पारी। पहली पारी में 2 विकेट खोकर 182 रन बनाए।
स्टंप्स तक कुशल मेंडिस 84 रन बनाकर नाबाद लौटे हैं और एंजेलो मैथ्यूज 6 रन पर बने रहे बल्लेबाजी। कप्तान तिमुत करुणारत्ने 86 रन बनाकर आउट हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 364 रन बनाए हैं। स्टीव स्मिथ ने 145 रनों की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच का बयान, T20 विश्व कप मेरे अलावा कई सीनियर खिलाड़ियों के लिए हो सकता है अंतिम टूर्नामेंट। विंबलडन वुमेन्स चैंपियनशिप की चैंपियन बनी कजाकिस्तान की रिबिकिना ट्यूनीशिया की ओन्स को हराया। टीवी एक्ट्रेस पायल रतौगी ने संग्राम सिंह के साथ शादी की, शेयर की शादी की तस्वीरें। डायरेक्टर श्रीजीत मुखर्जी ने शबाश मिट्टू में तापसी पन्नू के काम की तारीफ की। शबाश मिट्टू को बताया एक बैलेंस फिल्म।